हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीवाईक्यू सीरीज जहां पर हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यू वाली जो बुक है लेटेस्ट उस उसमें से क्वेश्चन किए गए हैं। और इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको जो भी ग्रामर के रूल्स है उनकी उनका रिवीजन हो, साथ ही 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और पहली बात है कि इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बस इस क्वेश्चन के द्वारा रूल्स की प्रैक्टिस होगी। हालांकि ये जो भी बिगिनर है उनको भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, लेकिन जो ज़्यादा जिन्होंने सिलेबस ठीक से थोड़ा कवर कर चुके हैं, 20-30% थोड़ा सा ग्रामर रूल्स पढ़ चुके हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो दोस्तों, इसको करते हैं प्रैक्टिस। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज अ बैरियर अमॉन्ग द एग हेड एंड द hoi polloi and it would be lazy idealism to ignore it. So एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि there is a barrier। ठीक है, सो there is a barrier सेंटेंस यहाँ तक है, ठीक है। among among एक प्रीपोजिशन आ गया जिसका काम होता है दो से ज्यादा चीजों को जोड़ने का, दो से ज्यादा, मोर देन टू चीजों को ये जोड़ेगा। सो यहाँ पर कौन से चीजें आ चुके हैं, द एग हेड एंड द hoi polloi। द एग हेड एंड द hoi polloi मतलब जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो, एगेट का मतलब होता है एजुकेटेड, वही पोलॉय का मतलब होता है कॉमन पीपल, जो कि उतने एजुकेटेड नहीं है, कॉमन पीपल। सो सेंटेंस कहता है कि देयर इज अ बैरियर, मतलब एजुकेटेड और कॉमन पीपल के बीच में एक बैरियर है, और वो उन्हें उसे इग्नोर करना एक लेजी आइडियलिज्म होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो अमोंग यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है अमोंग, वो उसका यूज गलत है, यहाँ होना चाहिए बिटवीन, क्योंकि बिटवीन का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ने का, और उसका कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। वो एक्सेप्शन वाला एग्जांपल मैं फिर कभी दूंगा, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं वो क्लियर करूंगा कि कौन से केस में दो से ज़्यादा चीज़ें आने पर भी बिटवीन का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहाँ बिटवीन आना चाहिए। सेकेंड, क्रेडिट व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। तो क्रेडिट व्हेन यूज्ड, यहाँ तक कोई एरर नहीं दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबली कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद प्लूरल वाली थिंग आना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव थिंग्स प्लूरल से आ चुका है, तो यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है। इन आवर लाइव्स सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग ऑफ। दोस्तों, पेइंग के बाद ऑफ का प्रीपोजिशन नहीं आता, पेइंग के बाद एक तो टू आएगा या फिर फॉर आएगा। आप किसी व्यक्ति को पे करते हैं, या किसी व्यक्ति के लिए पे करते हैं, या किसी चीज के लिए पे करते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए पे करते हैं तो वो फॉर आना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए पे करते हैं तो फॉर, पेइंग फॉर। किसी व्यक्ति को पे करते हैं, किसी पर्सन को पे करते हैं, तो आप पेइंग टू लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो एरर है प्रीपोजिशन का है, और ये ऑफ की जगह यहाँ आना चाहिए था फॉर या टू। ठीक है, इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स it is most likely to be in the form of bacteria buried deep inside buried deep in the planet's permafrost or lichens। ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है दोस्तों, और इसे कंडीशनल सेंटेंस है। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जहां पर एक पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, और जब सिंपल पास्ट टेंस आता है इफ के साथ, तो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में वुड आना चाहिए, जो कि यहाँ पर ईज आया हुआ है, ये गलत है, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए इट वुड, इट वुड। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन्ड द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। कैन इंडिया मेक इट, यहाँ तो कोई एरर नहीं दिख रहा दोस्तों, टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन्ड, विल इट बी रिटेन्ड, देखो दोस्तों यहाँ पर पैसिव टोन जा रही है, पैसिव वॉइस में जा रही है, और जबकि सेंटेंस सेंटेंस में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, इसलिए यहाँ आना चाहिए था विल इट रिटेन। ठीक है, फिफ्थ, द प्रीस्ट क्लास took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same to its own advantage। द प्रीस्ट क्लास, देखो यहाँ पर प्रीस्टली क्लास होना चाहिए, बिकॉज
यहाँ पर क्लास की बात की है, नाउन अगर क्लास है तो यहाँ पर उसका एडजेक्टिव कौन सी क्लास, प्रीस्टली क्लास, ठीक है। दे हैव क्लेम टू हैव डिफेस, यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ते ही मुझे नजर आ गया कि हैव के साथ लगना चाहिए V3, ठीक है। दे हैव क्लेम्ड टू हैव डिफेस्ड आना चाहिए, डिफेस्ड 30 वेबसाइट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कंट्रीज। इट स्टार्टेड, यहाँ तक कोई एरर नहीं, आउट लेंडिंग स्मॉल सम्स ऑफ पुअर in the entrepreneurs in the country to help them grow from the subsistence living to a livelihoods। देखो दोस्तों, यहाँ livelihoods को प्लूरल में दिया हुआ है, livelihoods, जबकि livelihoods सिंगुलर भी यूज हो सकता है ऐसा, और लाइवलीहुड का प्लूरल भी बनता है। जब मेनी सोर्सेस ऑफ इनकम की बात की हो तो आप प्लूरल लगा सकते हैं, और जब सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग या लाइवलीहुड की बात की हो, जहाँ पर लोग एक ही सोर्स पे डिपेंड है, तो वो सिंगल सोर्स के लिए आप लाइवलीहुड यूज करोगे, लेकिन मल्टीपल सोर्स है तो मेनी। फिलहाल यहाँ पर ए आया हुआ है, और ए एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर लाइवलीहुड्स नहीं, लाइवलीहुड आना चाहिए था, लाइवलीहुड। द चिल्ड्रंस, दोस्तों नहीं, अब इसको आगे नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि चिल्ड्रंस कभी भी यस नहीं लगता, चिल्ड्रन हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें चिल्ड्रन ही यूज होगा ऑलवेज, क्योंकि ये चिल्ड्रन प्लूरल भी यूज होता है और सिंगुलर भी यूज होता है। द लेडी, द लेडी लिसन केयरफुली टू माई कंप्लेंट, कंप्लेंट यहाँ पर नाउन है दोस्तों, बट आई डाउट सी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। अब यहाँ पर एरर इजीली फाइंड नहीं हो रहा है, उससे हम थोड़ा ब्रेक करेंगे। द लेडी लिसन, यहाँ तक कोई एरर है नहीं, केयरफुली उसका एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, टू माई कंप्लेंट, बट एक कंजक्शन है जो इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ रहा है, आई डाउट, यहाँ भी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो ये कंप्लीट है यहाँ तक के, और नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा, सी विल डू, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि उसे डाउट है, लेकिन डाउट के बाद उसने तुरंत कंडीशन सेंटेंस जोड़ दिया, जो कि यहाँ गलत है, यहाँ आना चाहिए था इफ, आई डाउट इफ शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है दोस्तों। इवन शरद tried his best, he could not clear all the examination papers in one attempt, even शरद, ये यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि इवन कंडीशन नहीं दिखा रहा, जो सेंटेंस है कि इसका हिंदी में ऐसा आना चाहिए था कि शरद ने के प्रयासों के बावजूद, उसके बेस्ट प्रयासों के बावजूद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो बावजूद ऐसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन इवन का मतलब वो नहीं, वो सेंस नहीं आता, ठीक है। तो इवन के हिसाब से यहाँ आना चाहिए था इवन दो, बिकॉज इवन दो का मतलब होता है कि इस फैक्ट के बावजूद, जबकि इवन वो शो नहीं कर रहा, तो यहाँ आना चाहिए था इवन दो उसके प्रयासों के बावजूद, उसके बेस्ट एफर्ट किया, बेस्ट ट्राई करने के बावजूद वो क्लियर नहीं कर पाया। We will use enamel paint on this wall because it gives a best finish. We will use, यहाँ तक कोई एरर नहीं, enamel paint ठीक लग रहा है, on this wall because भी ठीक है क्योंकि कारण बता रहा है, it gives a best finish। देखो दोस्तों, अब बेस्ट लगा है, बेस्ट होती है एक सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप हमेशा द का यूज करते हो, लेकिन अगर आप अ का यूज करना चाहते हो तो यहाँ आना चाहिए था बेटर, और बेटर फिनिश, लेकिन अगर आप बेस्ट का यूज करना चाहते हो तो आना चाहिए था द बेस्ट फिनिश, ठीक है। दोनों में से कोई एक का यूज भी आप कर सकते हो। 12 क्वेश्चन, 12 हुआ, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, टू सिस्टर्स है, मान लीजिए पल्लवी और उसकी सिस्टर है, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है वो आप मोर लगा के कर सकते हो या फिर लास्ट में ER लगा के कर सकते हो, यहाँ आना चाहिए था। वैसे यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री जब बहुतों में से एक को सुपर बताने के लिए, उसकी क्वालिटी को डिनोट करने के लिए जब किया जाता है तब, लेकिन यहाँ आना चाहिए था इज द क्लेवरर ऑफ द,
cleverer of the two sisters. Either of the two books will meet my requirements. पढ़ते बराबर ही इसका एरर पता चल गया। यहाँ आना चाहिए था will के साथ V1 का यूज होगा। meet किसी भी मॉडल के साथ V1 का यूज होता है, ये नोट करके रखिए। 14th, the funding for the project will be entirely borne. The funding for the project will be entirely borne on the center. ये born का मतलब होता है बर्थ, इसलिए ये स्पेलिंग का एरर है, माना चाहिए ये वाला है born। born मतलब इसी के ऊपर चार्ज जैसे करते हैं ना, born की इसके द्वारा पे किया जाएगा, इस हिसाब से ये born हो गया। If they said nothing, she could sense their disapproval of her suggestion. If they said nothing, देखो यहाँ भी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आना चाहिए था। ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक फैक्ट कुछ कहता है, उसके अपोजिट में दूसरा फैक्ट कहता है। बोला गया है कि इफ दे सेड नथिंग, यदि उन्होंने कुछ नहीं भी कहा फिर भी वो सेंस कर सकती है कि उनका डिसअप्रूवल जो है उस सजेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए था यद्यपि। इफ नहीं आता, इफ कंडीशन शो करने के लिए करता है, लेकिन हमें कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट शो करना है। इवन दो, एक तो ये आ सकता है कि एक तो इवन दो आए, या फिर अल्दो आ सकता है। अल्दो दे सेड नथिंग, यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा फिर भी, इस हिसाब से। 16, he wouldn't let anyone to drive his new car. He wouldn't let anyone, दोस्तों ये लेट वाले हैं, जो लेट वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। बेस फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव मतलब जहाँ टू का यूज नहीं होगा, सिर्फ आप V1 का यूज करोगे, जहाँ पर टू गलत यूज हुआ। मतलब यहाँ चाहिए था लेट एनी वन ड्राइव हिज न्यू कार, इस हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं लेट मी गो, लेट हिम कम, इस हिसाब से। ठीक है, इसमें टू का यूज हो रहा है क्या? नहीं, उस हिसाब से। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, यहाँ प्रिपोजिशन का एरर है, यहाँ इन नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए फॉर, किसी चीज के लिए, उस हिसाब से। किसी चीज में नहीं, किसी चीज के लिए इंटरेस्ट, इस हिसाब से। उसका टेस्ट के साथ फॉर आना चाहिए, इस हिसाब से। It is difficult to make out that they are twins because they do not resemble to each other. अब स्टेटमेंट पढ़ के आंसर दीजिए दोस्तों, लेकिन इसमें रिसेंबल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। रिसेंबल ईच अदर डायरेक्टली आना चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ टू का यूज और रिसेंबल के साथ टू का यूज, किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। All these boys have come to college without few knowledge of English. देखो ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट जा रहा है, और नेगेटिव में फ्यू नॉलेज का यूज नहीं हुआ। फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नॉलेज नहीं, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे एनी। कोई सेंटेंस नेगेटिव जाता है तो हम उसे लिख सकते हैं फ्यू की जगह एनी लिखना चाहिए हमने, कि विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इस हिसाब से। भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। यहाँ टू रीड की जगह आना चाहिए था, टू रीड की जगह आना चाहिए था रीडिंग। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा दोस्तों, यहाँ फिनिश्ड रीडिंग होगा, टू रीड नहीं आता, इसके साथ रीडिंग आना चाहिए। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस। कंसर्न है, किसी चीज के लिए कंसर्न है, तो किसी चीज के लिए कंसर्न होने के लिए टू नहीं लगाते, कंसर्न अबाउट आएगा, कंसर्न अबाउट माई प्रोग्रेस। A tallest man that I have ever seen works in our coal mine और tallest man। tallest क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम अ नहीं लगाते हैं, डिफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ आना चाहिए था अ की जगह द टॉलेस्ट मैन, द टॉलेस्ट मैन। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोएम एट हर्ट, एक इडियम या फ्रेज से रिलेटेड एरर है दोस्तों, यहाँ एट नहीं आना चाहिए था, बाय हटाना चाहिए। ये फिक्स्ड बाई है, ठीक है, इस हिसाब से। A large amount of money he invested where vested, a large amount of money he invested where vested। अब लगा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया ये, तो यहाँ वेयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए वॉज वेस्टेड। ठीक है, नो वन हैव एवर विजिटेड, अब नो वन लिखा है, ये भी एक सिंगुलर
इधर ट्रीट होता है तो नो वन हैज आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर